हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो आज का हमारा टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री से भक्ति और सूफी आंदोलन। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य है, संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मतलब कि लोकल भाषा यूज़ करते थे वो, जिससे कि सारे लोग उसको समझ जाते थे इजीली। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण था ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया शंकर देव ने। रामानुज संबंधित है विशिष्टता द्वैतवाद से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली थी चंपारण, छत्तीसगढ़। इधर दर्शन दिए, इधर संस्थापक दिए। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। कबीर के उपदेशों का संकलन है बीजक। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया वल्लभाचार्य ने। दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया रामानंद। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मध्यकालीन भारत के वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था रामानंद। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल। मलुकदास एक संत कवि थे कड़ा के। संत घासीदास के पिताजी का नाम था महंगू। भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है, सबसे पहले कबीर आएंगे। इनका जन्म हुआ था, मतलब ये इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1398 से लेकर 1518 तक। गुरु नानक 1469 से लेकर 1539 तक। चैतन्य 1486 से लेकर 1534 तक। मीराबाई 1498 से 1557। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित हैं 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थल है ननकाना। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी सिकंदर लोधी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत है नानक का। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास की। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम था भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार है मीराबाई। चैतन्य मीराबाई नामदेव तथा वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था वह था नामदेव। मध्यकालीन संतों का कालानुक्रम बताना है। नामदेव पहले, फिर कबीरदास, फिर गुरु नानक देव, फिर मीराबाई। संत कवि और व्यवसाय। नामदेव पेशे से दर्जी थे। कबीर जुलाहा, रविदास मोची, सैना नाई। लोधी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देने वाले संत थे गुरु नानक। चैतन्य महाप्रभु संबंध है वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। रामचरित मानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है साहित्य रत्न। सुमेलित करना है व्यक्ति को रचना से। ध्रुवदास भक्त नामावली, नाभादास भक्तमाल, केशवदास रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है पंढरपुर महाराष्ट्र में। वरकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह है जहांगीर। नागार्जुन तुकाराम त्यागराज तथा वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था नागार्जुन। सत्यकथन है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती।
सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अब्बू अब्दाल। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र यानी भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार थे छत्रपति साहू शिवाजी के पौत्र। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मुइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है, शेख अब्दुल जिलानी। भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी। वह सूफी संत जो महबूब इलाही कहलाता था, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, निजामुद्दीन औलिया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गज ए शकर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, फरीदुद्दीन गज शकर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। सुमेलित करना है संत को मकबरे से। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में और शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में इनका मकबरा बना है और शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में। संत कवि और इधर संप्रदाय दिए गए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया, दारा शिकोह कादिरिया, शेख शाहुबुद्दीन सुहरावर्दिया। शेख अहमद सरहिंदी समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। भारत में सूफियों की कादिरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा। सूफीवाद के सिलसिले में वह जो संगीत के विरुद्ध था, नक्शबंदिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सुहरावर्दी संप्रदाय को। हठ योग अपनाया जाता था नाथ पंथियों और सूफी संतों द्वारा। अति कट्टरपंथ सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना, शाह मोहम्मद गौस। उलेमा खान का शेख तथा समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, उलेमा। कृष्ण जीवनपरक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी रस खान ने। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। सुमेलित करना है मध्यकालीन कवि दी हैं और इधर रचनाएं। मुल्ला दाऊद चांदायन, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो आशिका। आशिका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मज़ार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान बेथलहम। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। तो गाइस, ये सूफी और भक्ति आंदोलन, यहाँ पे ये वाला टॉपिक पूरा समाप्त होता है मध्यकालीन भारत से। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद मुगल प्रशासन और मुगल वंश। ओके, बाय।